उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव जब होता है जब कोई व्यक्ति या तो एमएलए से एमपी बन जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है, या फिर दुर्भाग्य से निधन हो जाता है तब छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये राजस्थान में पहला उपचुनाव है जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जिसने वोट लेकर के 5 साल सेवा का संकल्प लिया था, वो व्यक्ति जेल के सलाखों में है, आपराधिक रिकॉर्ड के कारण से अंदर चला गया और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिली और संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो पद रिक्त हो गया, उनकी विधायकी चलेगी और दोबारा आपको वोट डालने पड़ेंगे और चुनाव फेस करना पड़ेगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 5 साल का हमारी कांग्रेस पार्टी का काम, योजनाएं किस प्रकार की थी एक बार उस पर नजर डाल लो। फिर 2 साल के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किए, 2 मिनट उस पर नजर डाल लो। और 11 साल में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र सरकार में क्या काम किया, हमें क्या मिला, इसके ऊपर नजर डालने की आवश्यकता है। तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी, मन अपने आप बन जाएगा कि हमें क्या करना है। 5 साल में फ्री में इलाज, 25 लाख का इलाज, गरीब के बेटे को इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, 3,90,000 के लगभग सरकारी नौकरियां, गरीब को मसाला का किट, बुजुर्गों को पेंशन, एक से बढ़कर एक योजनाएं। किसी किसान का, कृषि का बिजली का बिल 12,000 रुपए तक माफ, 150 यूनिट तक घरेलू सबका माफ। एक नहीं सैकड़ों हैं, कितने गिनाऊं। और इस 1.5-2 साल में इलाज बंद हो गया, आपका किट जो मसाले का मिलता था गरीब को वो बंद हो गया, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसान का कर्जा माफ हमने 14,000 करोड़ का किया, इन्होंने 14 रुपए का भी नहीं कर पाए। इनकी सोच भी नहीं है, आपस में लड़ने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं या फिर दिल्ली दरबार में हाजिरियां भरने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आम लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए हमारे दुख दर्द में नेता लोग, जनप्रतिनिधि भागीदार बने, हमारे गरीब के लिए कैसे उसका चूल्हा जले 2 वक्त उसकी व्यवस्था चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था चाहिए, बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए। ये सब हवा हवाई हो गई इस 2 साल के अंदर। लेकिन पर्चियों से जब सरकारें बनेंगी, पर्चियों से जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पर्चियों से ही चलेंगे, वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और ऐसे लोगों को बैठाया ही इसलिए जाता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके। आज 2 साल के अंदर राजस्थान में एक भी ऐसी जनहितैषी योजना कोई लॉन्च हुई हो, कोई बजट में घोषणा हुई हो, कोई धरातल पे उतरी हो तो मुझे बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। हमने मोबाइल दिए थे माता बहनों को, बंद कर दिया, किया कि नहीं? बंद कर दिया। एक योजना भी, सारी की सारी बंद 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 बंद। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। मां को तो पूछते नहीं है, वो तो बेचारी खाना खाया कि नहीं खाया, दवा दारू हुई कि नहीं हुई, उसको तो दवाई बीमारी के लिए है नहीं। और एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं, और कितने पेड़ लगाए उससे 1000 गुना पेड़, लाख गुना पेड़ अडानी को जमीन दे करके इस राजस्थान की धरती से पेड़ों को काटने का काम किया गया है। ये नोटंकी करने वाले लोग हैं। झालावाड़ के अंदर 7 बच्चे मर गए, आया मुख्यमंत्री? क्या मुख्यमंत्री का कायदा नहीं होता? क्या उनको पूछा नहीं जाता? आज
12 महीने होने लग गए, लेकिन वहां पर स्कूल का निर्माण वापस चालू नहीं हो पाया है। बच्चे प्राइवेट किसी मकान में पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो हालात बने हुए हैं। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर रहे हैं। क्यों भाई? गरीब का बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता? गरीब का बेटा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं पढ़ सकता? और दिलावर साहब तो दिलावर साहब है, उनकी तो शायद बैन लगा रखा है यहाँ आने के लिए। मुझे बताया गया कि दिलावर साहब का बैन है, यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो क्या बोलते क्या बोल जाए, कब बीजेपी की हवा पहले ही चुनाव से पहले निकल जाए, इसलिए दिलावर साहब को तो बैन है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक काम बता दीजिए भजन लाल जी का, एक काम आपको याद में नहीं, मैं बता सकता हूं। सुबह उठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, भ्रमण किया, भाषण दिया और भ्रमित करने का काम किया, लोगों को झूठ बोल बोल के एक मंत्री की नहीं चलती, एक मुख्यमंत्री की नहीं चलती। ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, 8-10 टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कहीं किरोड़ी बाबा का खेमा बना हुआ है, कभी वसुंधरा जी का खेमा है, कहीं गजेंद्र सिंह जी का खेमा है, कहीं भजन लाल जी का खेमा है, कहीं अर्जुन लाल जी मेघवाल का खेमा है, अरे ओम बिरला जी हैं, उनका भी एक अपना खेमा है। संवैधानिक पद में है लेकिन उनका भी खेमा है। और उनका खेमा तो इतना बड़ा है कि भजन लाल जी जाके हर हफ्ते धोख लगा के आते हैं जैसे कोई बालाजी का मंदिर हो। इतना तो बालाजी के मंदिर में भी लोग नहीं जाते, अपना काम करते हैं। कभी 12-6 महीने में चले गए भगवान के दर्शन करने, प्रणाम करने, लेकिन ये तो हर 7वें दिन चले जाते हैं। महीने में 3 बार तो मोदी जी के धोख लगा जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आया ये बात क्या होती है रंधावा साहब। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये इसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है और वो उसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है, ये बात क्या करते हैं? आज तक मेरे तो समझ में नहीं आई, क्योंकि इतना पुदीना तो हमारे नेता में तो है नहीं कि वो उसका सामना कर ले, बात कर ले। तो हालात ये बने हुए हैं। आप सब ने प्रमोद जैन भाया को देखा, उनके काम को देखा। हाँ, निश्चित रूप से जब मंत्री बने, सरकार बनी, तो जो अपेक्षाएं आप लोगों की होती हैं, मिलना जुलना, सुख दुख में भागीदार बनना, बार बार आना करना, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। और कमी रहने के कारण से हम लोग पिछड़ गए। पिछले चुनाव में ऐसे लोग जीत गए जिसकी वजह से हमें दोबारा 1.5 साल के अंदर अंदर दोबारा चुनाव में आना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे तो इस सरकार के बाकी के 3 साल में नाक में नकेल डाल करके रखेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इनको घेरने का काम रखेंगे। आज प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में जाके आपकी आवाज नहीं उठा सकता है, यहां से सांसद भी हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिए आपकी आवाज राजस्थान की गूंगे बेरी सरकार के कान में पड़े, इसके लिए यहां से प्रमोद जैन भाया को आप जिताइए, मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी 36 हुकूमों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। चाहे नरेगा में काम का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून, निःशुल्क शिक्षा का दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, गरीब को 2 रुपए किलो गेहूं देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इस मोदी जी ने तो क्या किया, हवाई जहाज से नीचे ही नहीं उतरता मेरा भाई, नीचे ही नहीं उतरता। आज इस देश में, आज इस देश में, आज इस देश में ये विदेशी पर्यटक हो गया, देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, विदेशी पर्यटक हो गया। और अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहां डालना है, किस विपक्षी पार्टी को तोड़ना है, कहां सरकार को तोड़ना है, कहां क्या करना है, इसमें लगे हुए हैं। और भजन लाल जी उनकी तरफ देख रहे हैं, टकटकी लगा के कोई पर्ची आ जाए तो छोटा मोटा काम कर दूं, पर्ची आ जाए तो छोटा मोटा काम कर दूं। हमारे रंधावा साहब कहते हैं बार बार, वो कहते हैं कि पहले हमने सुना था कि कमजोर व्यक्ति होता था, बच्चा होता था, तो उसको कोई कोई पर्ची दे जाता था कि तू टीप ले, टीप करके परीक्षा पास कर ले, 36 नंबर ले आया 100 में से। लेकिन इनका यह कहना है कि अगर वो भी पात्र नहीं है और उतना बुद्धिमान नहीं है तो टीपने में भी अकल की आवश्यकता होती है। ये तो टीप के भी मेरा भाई कुछ नहीं कर पा रहा है, पर्ची के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा है कि नहीं?
भाई जी को तो मोरे बुलाणु पड़सी काले। हाँ, इको तो मोरे बुलाणु पड़सी। ये अभी कह रहे थे पानाचंद जी की मोरिया बुलाओ। भाई जी मोरियो तो देखो यहाँ गोने बोले, मैं बताऊं जी यहाँ बोला है 11 तारीख को एक मशीन आएगी, उसके सामने नाम लिखा होगा प्रमोद जैन भाया, उसके सामने प्रमोद जैन भाया की फोटो होगी, उस फोटो के सामने हाथ का निशान होगा, हाथ के निशान के आगे एक नीला बटन होगा, और उस बटन को आप इतना जोर से दबाओ, इतना जोर से दबाओ कि दिल्ली तक आवाज जाए और वो मशीन बोले चू, और जूही मशीन बोले चू, प्रमोद जैन भाया विधानसभा में जाए और बीजेपी का बोले मोरिया। वो बटन दबाने से बोल लेगा, भाषणों से नहीं बोलेगा। मोर, मेरा मोर बहुत कड़ा है, नियम का पक्का है, सिद्धांतों पे चलने वाला है। वो कहता है डोटासरा जी 11 तारीख को प्रमोद जैन भाया के नाम के आगे, हाथ के निशान के आगे नीला बटन जोर से दबाओगे तब मैं बोलूंगा, और बोलने पे मोरिया बोल जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट का। अब एक और आए हैं वहां से, सबको ही धमका रहे हैं, सबको ही धमका रहे हैं, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा। एक दिन तो जोर जोश में निकल गया मेरे भाई के, बोले जब तक कांग्रेस पार्टी मेरे को एमएलए नहीं बढ़ाती कहीं से कांग्रेस को नहीं लड़ने दूंगा। ये तो जोरदार काम है। कांग्रेस पार्टी मेरे को ले ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई ऐसे क्यों धमका रहा है? ऐसे कोई लिया जाता है क्या? घर में तो आदमी माँ बापू तो नहीं रखते, परिवार वाले तो नहीं रखते धमकाने से। प्रमोद जैन भाया को अमेरिका भेज दूंगा, डोटासरा जी का ये कर दूंगा, फलाना जी का ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी संसदीय भाषा शोभा नहीं देती है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन धमका के कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, ए भाया पैसे मत खर्च कर नहीं तो मैं ठीक कर दूं। अब क्या प्रमाण है पैसे खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये पटाखे तो जरूर फूट रहे हैं, आपने फुड़ाए हैं, एक भाया ने फुड़ाए हैं, मुझे तो पता नहीं। इस पटाखों के अलावा क्या खर्चा कर दिया साहब? एक भी आदमी ठंडा पानी पिया हुआ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता एक भी आदमी इतने लोगों में। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करने का। हर जगह छबड़ा मैं, देवली उनियारा मैं, अंता मैं, दौसा में लोकसभा चुनाव लड़ना था, बोला मैं क्यों नहीं। तो ये कोई बात नहीं होती है। प्रजातंत्र में लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को, आप सब लोगों को समय आने पे सबक सिखाना है, और वो सबक है मत के द्वारा, आपके वोट के द्वारा। आपका वोट प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी का वोट 36 कौमों की बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को तो मदन राठौड़ साहब ही कह गए कि ये मंत्री बन सकता है, तो भाई जी डांट बनाया हो, बड़ा बनाया हो। ये वो व्यक्ति बात करते हैं ऐसी कमजोरी की जिनको अपने पे और अपने कैंडिडेट पे, अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा है ही नहीं। उन्होंने लगा कि ऐसे थोड़ा सा सुगुपा छोड़ दो, लालच पैदा कर दो, कोई भ्रमित होकर के और वोट डाल जाए, कहीं जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो हारा हुआ तो पड़ा ही है कि उसको तो कौन छेड़ रहा है। हालात ये है कि मदन राठौड़ जी, एक आपने करणपुर में चलते चुनाव में शपथ दिलाई थी सुरेंद्र पाल टीटी साहब को, तो उसका मोरिया बोल गया था। वो अग्निवीर मंत्री बन गए थे कि नहीं बन गए थे? अग्निवीर समझते हो, जिसकी पेंशन नहीं होती, बाद में कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। ये केंद्र की स्कीम, बीजेपी की स्कीम है। तो ऐसी ही इनके लोगों के लिए, इनको पता है कि ये नहीं जीत रहा बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस जीत रही है। इसलिए लोगों में एक लालच पैदा करने के लिए, भ्रमित करने की एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उनको खुद को ही पता नहीं कि मेरा पद कब तक है, कब नहीं है, कब चिट्ठी आ जाए, कब मुख्यमंत्री की चिट्ठी आ जाए, कब क्या आ जाए।
मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमोद जैन भाया आपका अपना है, आपके बीच में है, सबको साथ लेके चलेगा, 36 कौमों को साथ लेकर के आपका विकास के काम करेगा, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगा। मैं और रंधावा साहब और उमेदवार राम बेनीवाल जी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप हमारी लाज रखना, हमारी इज्जत रखना, हमारी बात रखना, कांग्रेस को वोट देना। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान होगा। अंता विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा विकास में आगे चलेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, शांति से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं रंधावा साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब ये पंजाब से आते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज एमपी हैं, आगे आने वाले समय में पंजाब में मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सब पंजाब चल करके इनका स्वागत करेंगे। आज हम सब रंधावा साहब को सुनना चाहते हैं। आदरणीय रंधावा साहब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तेजा जी महाराज की मजा नहीं आएगा। पंजाब में जब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहते हैं तो पाकिस्तान में सुनता है जाकर। तो जिनकी इतनी कुर्बानी है तेजा जी महाराज की, तो उनका नारा तो बहुत उसी जैसे उन्होंने शहादत दी है वैसे ही नारा उठना चाहिए। तेजा जी महाराज की अब बात बड़ी। डोटासरा जी, बेनीवाल साहब, एमएलए साहब, प्रधान जी और मेरे भाइयों बहनों, इन्होंने सभी ने बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी की सरकार है वो कहती है कि मैं उसने कहा था 12 साल हो गए उनकी सरकार बने हुए, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। अब तक 25 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, और जब आप अंकड़ा पेश किया तो उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन देते हैं, अनाज देते हैं। सरकार के लिए शर्म वाली बात है कि जो सरकार 5 किलो गेहूं देती है वो नौकरी नहीं देती, लोगों को भिखारी बना रही है। अनाज हमारा हक है, एहसान नहीं करती कोई गवर्नमेंट। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आकर स्टार्ट किया था, और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी जवाब दो। अगर आप अब तक 25 करोड़ लोगों को नौकरी देते तो मेरा ख्याल 50 करोड़ से ज्यादा हमें अनाज देने की जरूरत नहीं थी। गरीबी बढ़ाई है, घटी नहीं। तो दूसरी बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक बार भी चाइना के बारे में कभी नहीं बात की। चीन हमारे अगेंस्ट बैठा है, प्रधानमंत्री ने कभी चाइना का नाम नहीं लिया। अमेरिका का ट्रंप हर रोज हमें मजाक कर रहा है, उसका नाम कभी नहीं लिया। बैठे हैं बेनीवाल साहब, उमेदवार राम जी, मेरा और इनका एरिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान हर रोज कोई ना कोई गड़बड़ करता है। प्रधानमंत्री एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं कर सकते। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए थे। इसने ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर लिया, युद्ध रोक दिया कि भाई जो हमारे वहां 20-25 शहीद हुए थे पहलगाम में, उनका बदला कौन लेगा? उनका जो सिंदूर गया, उनका सिंदूर कौन वापस करेगा? ये बातें हमने बीजेपी से पूछनी है। ऐसे ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, लीडरों को डरा नहीं सकते, ना कांग्रेसी को डरा सकते हैं। डोटासरा जी, आजादी जो मिली है वो बीजेपी जब जनसंघ ने आजादी नहीं दिलवाई, आजादी मिली है तो इन लोगों की वजह से मिली है। मैंने पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था, मैंने कहा आप संविधान की बात करते हो, मैंने कहा
सामने जो बैठे संविधान बनाने वाले नहीं है, जो माफी मांग कर आए थे अंडमान निकोबार जो जेल थी। तो मैंने कहा जो इस तरह बैठे कांग्रेस वाले, इन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आजाद करवाया। बीजेपी वालों, आपने आजाद नहीं करवाया। ये मोदी कहता मेरी 56 इंच छाती है। मेरे भाई, ते हमें पंडित लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना सा, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया था। अब ना जवान रहा ना किसान ही इसने रहने दिया। जो अग्निवीर है वो फौज का जवान ही है। तो हमें बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि बीजेपी वाले जब भी बैठते हैं, हम कांग्रेस को खत्म करेंगे, कांग्रेस फ्री देश करेंगे। कांग्रेस कभी नहीं लोगों के दिलों में निकल सकती, खास करके गरीबों के दिल से तो कभी भी नहीं निकल सकती। आज टाइम आ गया है, ये पर्ची चीफ मिनिस्टर कह लो, या जलेबी या कचौरी खाने वाला चीफ मिनिस्टर कह लो। आप ही मेरे को बता रहे थे कि कचौरी बहुत पसंद है उसे। मुख्यमंत्री का काम होता, मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूं, ना रात को सोने को मिलता था ना दिन को, 24 घंटे यही रहता कि कहीं कोई वारदात ना हो जाए। तो आपके राजस्थान में अब क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया। भजन लाल जी ध्यान दो, हमारा पंजाब साथ लग रहा है। पंजाब की और राजस्थान की कोई अलग अलग नहीं है। वहां सबसे ज्यादा अगर कोई आज गैंगस्टरों का कोई चल रहा है तो वैसे ही राजस्थान में गैंगस्टर आ रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो भाइयों, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि किसान जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, गरीब होते जा रहा है। आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया, इन्होंने आकर अमीरों का कर्जा माफ किया, अडानी अंबानी का किया, किसानों का गरीबों का कर्जा माफ नहीं किया। तो आप ध्यान रखिए कि राजस्थान की गवर्नमेंट पता नहीं कैसे हार गई, मेरे को नहीं आज तक पता चला, क्योंकि मैं ही प्रभारी था। जितने काम किए, कहीं हमारी गलती होगी क्या, हमें कहीं कैंडिडेट ठीक नहीं दिया, जा क्या हुआ। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट ने काम किए, वो कभी ऐसा काम और कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो हम सभी आए हैं, आप प्रबोध भाया जी को वोट देकर कामयाब करें और असेंबली में जाकर पूरे राजस्थान की बात की जाए कि जो स्कीम्स बंद की हैं उनको दोबारा लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।